Hello guys, I welcome you all to my YouTube channel Physics for Everyone. So yesterday we have discussed some basic concepts on current electricity resistance joined in series and parallel हमने लास्ट डिस्कस किया था, तो उससे आगे हम इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ बेसिक टॉपिक्स और रहते हैं इस चैप्टर के जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल सॉल्व इट्स न्यूमेरिकल्स। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखो एक क्या बनता है, इक्विवेलेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर कम्बिनेशंस। ठीक है, सपोज अगर मैंने दो रेजिस्टेंसेस को सीरीज़ में जॉइन कर दिया R1 एंड R2 एंड वी हैव अल्फ़ा 1 टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर R1, अल्फ़ा 2 टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर R2। ठीक है, दो रेजिस्टर हैं, दोनों का अलग अलग टेम्परेचर कोफिशिएंट है, अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2, और उन दो रेजिस्टेंसेस को मैंने सीरीज़ में जॉइन कर दिया। तो जो उसका हमें पता है, अगर दो रेजिस्टेंस को सीरीज़ में जॉइन करेंगे तो नेट रेजिस्टेंस दोनों रेजिस्टेंस का सम आएगा। लेकिन अगर हम इक्विवेलेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात करें, अगर फर्स्ट रेजिस्टेंस का अल्फ़ा 1 है, सेकेंड रेजिस्टेंस का अल्फ़ा 2 है, तो इक्विवेलेंट अगर हम टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात करें तो वो क्या आएगा, दोनों के सम का हाफ डिवाइड बाय 2। दिस विल बी इक्विवेलेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर R। अब ये जो फॉर्मूला है, इट इज़ बोथ एप्लीकेबल फॉर सीरीज़ एंड पैरेलल कम्बिनेशन। मीन्स अगर मैं रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में जॉइन कर दूं, दो रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2 आर जॉइंड इन पैरेलल and it is alpha 1 is temperature coefficient of R1 and alpha 2 is temperature coefficient of R2, then equivalent temperature coefficient will be alpha 1 plus alpha 2 by divide by 2 again. So चाहे सीरीज कम्बिनेशन की बात करें चाहे पैरेलल कम्बिनेशन की हम बात करें, जो इक्विवेलेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा वो दोनों का सम डिवाइड बाय 2 होगा। I hope it is clear to important concept again. Next is color coding of resistances. Next topic, color coding of resistances. इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं मोस्टली। एनसीईआरटी का है और सीबीएस बोर्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, आईआईटी जेईई में भी, और टीचिंग लेवल्स में भी, टीचिंग एग्ज़ाम फिर पीजीटी में भी इसके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो इसमें देखो क्या है, हमें एक रजिस्टर हमें गिवन होगा, उस पर 1 2 3 एंड 4 इस टाइप की लाइंस गिवन होती है, कलर कोडिंग जिसको हम बोलते हैं। सपोज वी हैव गिवन ये ब्लू, जो फर्स्ट हमें दी हुई है वो ब्लू लाइन दी हुई है, देन हमें ग्रीन लाइन दी हुई है, देन ऑरेंज लाइन दी हुई है, और ये लास्ट वाली जो लाइन दी हुई है सिल्वर की दी हुई है। ठीक है, हमें एक इस टाइप का मटेरियल दिया हुआ है, उस पर 4 लाइन्स है, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर, और लास्ट एक सिल्वर कलर की लाइन दी हुई है। और हमें पूछा है कि इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा। तो हम कैसे बताएंगे, हमें कलर्ड लाइंस दी हुई है, उन कलर्ड लाइन की हेल्प से हम इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक चार्ट है, कैसे हम करेंगे देखो। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कलर, और यहाँ पे कलर कोड। सो हियर इज ब्लैक, कौन कौन से कलर होते हैं हमारे पास, ब्राउन, रेड,
orange, yellow, green, blue, violet, gray, white, and then gold, silver, none। और इसके साथ इसके कलर कोड हम लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका गोल्ड का मल्टीप्लायर हम ले लेते हैं 0.1, इसका 0.01, और टॉलरेंस इसकी 5%, इसकी 10%, नन की 20%। ठीक है, ये टॉलरेंस हम ले रहे हैं इसमें। सो यहाँ पे देखो कलर कोडिंग में, यहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स है। इसको हम लर्न भी कर सकते हैं इस चार्ट को। इसका फॉर्मूला है बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। बीबी से आएगा ब्लैक एंड ब्राउन, बीबी रॉय ROY यानी कि रेड ऑरेंज येलो, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट से ग्रीन, ब्रिटेन से ब्लू, वेरी गुड वाइफ यानी कि वॉयलेट ग्रे एंड वाइट, एंड लास्ट में गोल्ड सिल्वर और नन। तो ये हमारे पास चार्ट है जिसको हम इस तरीके से लर्न कर सकते हैं। अब इस चार्ट की हेल्प से हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। हाउ वी विल डू इट इस देखो यहाँ पे जो सबसे पहले हमें जो लाइन दी हुई है ये क्या दी हुई है, ब्लू। तो हम ब्लू का देखेंगे क्या हमें यहाँ चार्ट में दिया हुआ है, ब्लू दिया हुआ है 6 नंबर पे, तो हम लिख देंगे 6। उसके बाद हमें दिया हुआ है ग्रीन, तो वी विल गो फॉर ग्रीन। ग्रीन का क्या दिया हुआ है 5, तो हम लिख देंगे 5। फिर हमें दिया हुआ है ऑरेंज। पहले दो जो लाइन दी हुई है उनका हम क्या लिखते हैं, नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, और थर्ड जो दिया हुआ है ऑरेंज यानी कि 3, इसका क्या 10 की पावर में आएगा 3। ठीक है, पावर में लेते हैं इसको, एंड प्लस माइनस जो लास्ट वाला दिया हुआ है उसकी टॉलरेंस हम लिखते हैं, जिससे सिल्वर है तो इसकी टॉलरेंस क्या आएगी 10%। सो दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ दिस रजिस्टर, इतने ओम का। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं एक और रजिस्टर ले लूँ यहाँ पे, सपोज दिस इज ब्लू, दिस इज रेड, दिस इज ऑरेंज एंड दिस इज गोल्ड। तो अब हमारे पास रेजिस्टेंस क्या बनेगा, देखेंगे ब्लू कलर के लिए देखो क्या है 6, रेड कलर के लिए देखो क्या है 2, और ऑरेंज कलर का मल्टीप्लायर लगेगा यानी कि 10 को पावर 3, प्लस माइनस गोल्ड की टॉलरेंस लगेगी 5%। सो दिस विल बी रेजिस्टेंस ऑफ दिस रेजिस्टर। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर। इसके बाद एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, किरचॉफ करंट लॉ। KCL भी हम इसको बोलते हैं, किरचॉफ करंट लॉ। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम इस लॉ की मेथड से, इस KCL की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है कि कोई भी करंट जंक्शन पे अगर आ रहा है, ठीक है, करंट एंटरिंग इन द जंक्शन विल बी इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन। सपोज ये I1 करंट यहाँ पे आ रहा है जंक्शन पे, तो I2 और I3 जा रहा है, तो जो I1 है दैट विल बी इक्वल टू I2 प्लस I3। ठीक है, यानी कि जंक्शन पे जो जितना करंट एंटर हो रहा है उतना ही वहाँ से जा रहा है। देखो इसकी हेल्प से हम न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये भी हम देखेंगे यहाँ पे। सपोज दिस इज अ सर्किट वी हैव,
we have here 20 volt battery. This is 4 ohm, this is 8 ohm, this is 2 ohm, and we have to calculate current or voltage. So how can we do it? सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो ये जो बैटरी है 20 वोल्ट की है, तो इसका ये टर्मिनल जो है ये पॉजिटिव हाई पोटेंशियल है, तो ये हमें 20 देगा। ये लो पोटेंशियल है, ये हमें 0 देगा। तो यहाँ पे 20 वोल्ट पोटेंशियल होगा, यहाँ पे 0 वोल्ट पोटेंशियल होगा। ठीक है, जंक्शन पे हमें अब जब हम यहाँ से इधर को जा रहे हैं तो यहाँ पे बीच में रेजिस्टेंस हो गया, तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो इस पॉइंट पे जब हम आएंगे तो हमारे पास पोटेंशियल रह जाएगा एक्स, हमें नहीं पता एक्स की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो हमें अब KCL इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो KCL एक्स के लिए अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो करंट की वैल्यू क्या होती है, पोटेंशियल डिवाइड बाय आर। ठीक है, अब देखो 4 ओम वाले रेजिस्टेंस के लिए करंट की वैल्यू क्या बनेगी, x माइनस 20 डिवाइड बाय 4 प्लस यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है इसके लिए क्या वैल्यू बनेगी, 8 ओम वाले रेजिस्टर के लिए x माइनस 0 डिवाइड बाय 8 प्लस 2 ओम वाले रेजिस्टेंस के लिए क्या बनेगी, x माइनस 0 डिवाइड बाय 2, दिस विल बी इक्वल टू 0। सो सिंपल एक इक्वेशन है, इससे हम x की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, x की वैल्यू हमें कैसे मिली, यहाँ से देखो इसका एलसीएम अगर हम लेंगे इस इक्वेशन का तो हमारे पास क्या बनेगा, 8। सो 2x माइनस 40 प्लस x प्लस 4x इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज ये क्या बनेगा, 4 और 5 5 6 7 7x इज इक्वल टू 40 एंड दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 40/7। ठीक है, यानी कि ये पोटेंशियल हमारे पास क्या आ गया, 40/7। अगर हमारे पास ये पोटेंशियल 40/7 आ गया x की वैल्यू, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं करंट। यहाँ पे देखो 40/7 वोल्ट, तो 40/7 माइनस 0 डिवाइड बाय 8, ये इस आर्म में करंट आ जाएगा I1। I2 की वैल्यू क्या आएगी, यानी कि I2 इस आर्म में कितना करंट आएगा, 40/7 माइनस 0 डिवाइड बाय 2, सो इट विल बी 20/7। सो दोनों आर्म्स में करंट की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या आएगी, I1 प्लस I2, इन दोनों को एडअप कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास हर ब्रांच में करंट आ गया सिंपल एक इक्वेशन से। ठीक है, तो इस टाइप से हम KCL को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन की हम बात करेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज में नॉर्मली क्या होता है, 4 रेजिस्टेंसेस हमें इस टाइप से गिवन होते हैं। लाइक दिस 2 ओम, या हम इसको ना लेके सिंपल ऐसे लेते हैं PQRS। तो इस टाइप से व्हीटस्टोन ब्रिज में हमें 4 रेजिस्टेंसेस गिवन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे T ले लो इसको। तो अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज ये जो रेजिस्टेंसेस हैं इनकी रेशो इस टाइप से होगी कि P/R इज इक्वल टू Q/S। अगर ये कंडीशन फॉलो होगी तो ये जो बीच वाली आर्म है इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा, इस रेजिस्टेंस को हम नेगलेक्ट कर सकेंगे। ठीक है,
तो सिमेट्रिक व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होगा, अगर P/Q R/S के इक्वल होगा तो T में से कोई करंट फ्लो नहीं होगा और हमारे पास जो नेट सर्किट आ जाएगा वो ये आ जाएगा। ठीक है, बीच वाली में से कोई करंट फ्लो नहीं हुआ तो हमारे पास क्या आ गया, PQRS। नाउ दीज बोथ इन सीरीज, दीज बोथ आर इन सीरीज, और इन दोनों का इक्विवेलेंट पैरेलल में, और इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, इसके कुछ और भी क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास। देखो किस किस स्ट्रक्चर में आपको ये देखने को मिल सकता है। एक तो जो मैंने अभी बताया, एक इस स्ट्रक्चर में भी हमें देखने को मिलते हैं क्वेश्चंस, QNR, this is P and this is S। इस टाइप का भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये P है, ये क्या, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। आपको देखना है अगर ये PQRS, अगर P/Q R/S ये कंडीशन फॉलो होती है तो N में से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, और इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम हम ऐसे ही बना सकते हैं, PQR एंड S। इसको हम इस टाइप से बना सकते हैं। ठीक है, एक और तरह से ये आपको देखने को मिल सकता है। इस टाइप से भी कई बार दिया होता है, PQSRN। सो इस टाइप से भी कई बार आपको दिया होगा, तो आपको जस्ट वो इक्वेशन चेक करनी है। ठीक है, एक सर्किट की मैं बात करूँ तो एक इस टाइप का सर्किट आपके पास है। देखो ये आपको R दिया हुआ है, ये आपको R दिया हुआ है, ये भी R है, ये भी R है, यू हैव R हेयर, ये भी R है आपके पास, ये भी R है, ये भी R है। ठीक है, एक इस टाइप का सर्किट भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें देखो x और y के अक्रॉस हमें रेजिस्टेंस निकालना है। तो इसकी परपेंडिकुलर लाइन एक ड्रॉ करेंगे, इसके परपेंडिकुलर x और y के परपेंडिकुलर हमने एक लाइन ड्रॉ की। इस लाइन के अक्रॉस देखो लेफ़्ट और राइट साइड दोनों मिरर इमेज की तरह दिखाई दे रही हैं। ठीक है, जो लेफ़्ट साइड है वही राइट साइड है। तो हम क्या करते हैं, जो इस लाइन के ऊपर जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं उनको ज़ीरो कर देते हैं, यानी कि इनको हटा देंगे। ठीक है, और अब इसको सॉल्व करेंगे तो अब ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज़ में हैं तो इसका क्या आ जाएगा, 2R, और सेंटर पे भी 2R, नीचे भी 2R। सो अब हम इनको, अब ये तीनों पैरेलल में है तो हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। सो इस टाइप से हम कॉम्प्लेक्स सर्किट को एक इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। एक लैडर नेटवर्क भी आता है। लैडर नेटवर्क में भी देखो किस टाइप का आता है। ये सपोज एक्स पॉइंट है, ये 3 ओम का रजिस्टर है, ये 2 ओम का रजिस्टर है, ये वाई पॉइंट, अगेन 3 ओम, 2 ओम, it will be again 3 ohm, 2 ohm, again 3 ohm, and it will go up to infinity। तो हमें कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस इस केस में। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको हम बोलते हैं लैडर नेटवर्क। तो इस टाइप से हम देखो, अगर हम इस पूरे को
इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस हम क्या मान लेते हैं, आर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 3 ओम, 2 ओम, वाई, आगे वाला हमने एज इट इज़ रखा है। तो ये पीछे वाला जो है ये पूरे का हमने रेजिस्टेंस क्या मान लिया, आर। ठीक है, अब देखो जब इतने बड़े लैडर सर्किट का रेजिस्टेंस आर है तो हम ओनली उसके एक स्टेप अगर 3 और 2 ओम की बात करें तो उसका भी आर लिख सकते हैं। तो अगर हम इन दोनों का इक्विवेलेंट लिखेंगे यहाँ पे तो हमारे पास क्या बन के आएगा, ये यहाँ पे ये 3 सीरीज़ में है और ये 2 और आर जो है ये पैरेलल में है। तो इसका रेजिस्टेंस क्या बनेगा, 3 प्लस 2 और आर पैरेलल में है तो 2R डिवाइड बाय 2 प्लस आर। और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो भी किसके इक्वल बनेगा, आर के इक्वल। जब इतने सारों का आर है तो एक का तो हम आर ले ही सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम लैडर सर्किट्स को सॉल्व करते हैं। उसके बाद मैं एक टाइप का क्वेश्चन और दे रही हूँ आप लोगों को। देखो जैसे हमारे पास आ जाता है ये 20 वोल्ट है, ये 4 ओम है, ये 5 वोल्ट है, ये 2 ओम है, ये 20 वोल्ट है, ये 8 ओम है, ये 10 वोल्ट है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये 2 ओम वाले रेजिस्टेंस जो है I 2 ओम हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि 2 ओम वाले रेजिस्टेंस में से करंट कैलकुलेट करनी है। तो अब हम KCL की हेल्प से इसको कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पे ये 10 वोल्ट है, यहाँ पे देखेंगे ये पॉइंट 10 वोल्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो ये 10 वोल्ट है, यहाँ पे बैटरी का ये नेगेटिव है तो इस पॉइंट पे क्या होगा, 10 माइनस 20 इट विल बी -10। ठीक है, और यहाँ जंक्शन पे हमें पता नहीं, हम x ले लेते हैं। अब ये जो पॉजिटिव है तो यहाँ से यहाँ तक आने में पोटेंशियल कितना हो जाएगा, यहाँ पे x + 10 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगेन कितना पोटेंशियल है, 20 है। अब इसको KCL की इक्वेशन से करेंगे। KCL लगाओ x के लिए, KCL फॉर x। यहाँ पे क्या होगा, देखो x 4 ओम के रेजिस्टेंस के लिए x + 10 डिवाइड बाय 4, x माइनस -10 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या होगा, 8 ओम वाले के लिए क्या होगा, 20 माइनस x माइनस 10 डिवाइड बाय 8 प्लस इस वाले ओम के लिए 2 ओम वाले के लिए क्या होगा, x माइनस 5 डिवाइड बाय 2, दिस विल बी इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकल जाएगी। x की वैल्यू एक बार हमारे पास आ गई, सपोज़ यहाँ पे 2 आ गई, तो ये इस वाली आर्म में से करंट कितना फ्लो होगा, 2 माइनस 5 डिवाइड बाय 2। सो इस टाइप से हम कैलकुलेट कर सकते हैं